बाबा भक्तर का जितना भी भक्त है जो जी। आजकल के समय में देखा जाए जी। तो एक ही कास्ट नजर आता है, जी, जी। वो है नहीं, यादव। नहीं, जब इस कि बाबा किसी को यदि जो धूरी भी उठा के दे देते हैं तो अमृत हो जाता है। बाबा भक्तौर महोत्सव मना रहे हैं, इसका माने परंपरा क्या है? छेड़ी सती बनाने के बाद मैंने दूध अपरूपी बहा है। इस छेड़ी से दूध बह रहा था। हाँ, इस छेड़ी से दूध बह रहा था। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गया तक न्यूज। मैं सुजीत कुमार। अभी हम नवादा जिले के रजौली थाना क्षेत्र के 12 गांव में हूं और यहाँ पे एक बाबा भक्तौर महोत्सव का बहुत बड़ा रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं और यहाँ के यानी कह सकते हैं जो मेन गुरु जी है और जो इस मंदिर का सदस्यता करते हैं उनके नेतृत्व में निकाला जा रहा है। चलिए जानते हैं कि आखिरकार ये जो बाबा भक्तौर महोत्सव क्यों निकाला जाता है और इसका परंपरा कब से स्टार्ट हुआ है। चलिए जानते हैं और ये बाबा भक्तौर का क्या खासियत है और किस प्रकार से इन लोग इतना यानी भक्ति में मलिन रहते हैं। चलिए जानते हैं। चलिए हमारे साथ देख सकते हैं यहाँ पे तमाम भगत जी है और यहाँ का जो मेन गुरु जी है उनसे बात करते हैं। सबसे पहले इस चैनल में जुड़ने के लिए आपका स्वागत है। हमारे स्थान में जो भी आए हैं सबको स्वागत मेरा भी है। आपका नाम क्या हुआ भगत जी? हमारे नाम भुना भगत है। ये जो आप लोग बाबा भक्तौर महोत्सव मना रहे हैं, ये किस खुशी में आप लोग मना रहे हैं? इनका खुशी में इनको शक्ति हम देखे हैं। क्या शक्ति आप देखे हैं? बहुत शक्ति दिया है बाबा हमारे। आज 40 वर्ष के अंतराज में बहुत शक्ति दिया है। कम से हजारों हजार के पुत्र दिया है और बहुत को भलाई किया है, बहुत दुखी के सुख दिया है। और बाबा कोई छेड़ी सती बनाने के बाद मैंने दूध अपरूपी बहा है। इस छेड़ी से दूध बह रहा था। हाँ, इस छेड़ी से दूध बह रहा था। तो आप लोग देखे थे? हाँ, कम से 50 आदमी देखे हैं। 50 आदमी देखे थे? हाँ। तो क्या बोल रहा था उस समय लोगों यहाँ पे? उस समय यहाँ देखा था और सब आदमी चढ़ाव बढ़ाव भी किया और उसके बाद मैंने कोई एगो आया तो छान दिया लोटा और निप दिया तो बंद हो गया। यानी उस जो छड़ी रखे हुए हैं बाबा भक्तौर वही है? हाँ, वही बाबा भक्तौर है। उस छड़ी से दूध गिर रहा था। और तो यहाँ पे मैंने कोई देख लिया, आप लोग देख लिए और वहाँ पर लोटा छान दिया था तो उस समय से बंद हो गया। हाँ। और उसी के नेतृत्व में आप लोग यानी जो बाबा भक्तौर महोत्सव मनाने लगे हैं। हाँ, दही तीन टोटी शायद बहा दूगो ये पंचमुखी दूध बहा जा करके बाहर में वहाँ से एक जगह गिरा है, पंचमुखी बहा है। ये जो आप लोग बाबा भक्तौर महोत्सव है ये कब यहाँ पे मैंने आप लोग रथ स्टार्ट कीजिएगा? यहाँ स्टार्ट करेंगे 2 तारीख के नहीं बाबा, 1 तारीख के बाबा के नहीं रथ घुरावेंगे। कहाँ तक जाइएगा यहाँ से आप? यहाँ से पूरे रजौली घूरना है, कुम्हरुआ, झिरझो, बौढ़ी और महादेव मोड़ देख चौथा देकर लगभग आप लोग 15-20 किलोमीटर का मैंने यात्रा करेंगे। हाँ, 15-20 किलोमीटर का यात्रा करेंगे हम लोग। देखिए हमारे साथ एक और भगत जी है, इनसे भी जानते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मंटू भगत हुआ। आप लोग जो ये बाबा भक्तौर महोत्सव मना रहे हैं इसका मैंने परंपरा क्या है? देखिए, बाबा बख्तौर सिंह जो है से एक सामाजिक धर्म के ऊपर ये बाबा बख्तौर सिंह अन्याय जो इसका पिछले पीढ़ी की पहले जो बाबा बख्तौर सिंह ऐसा पुरुष थे कि अन्याय देखने के लिए नहीं चाहते थे, खड़े उतर जाते थे। तो एक बहुत बड़ा समझिए इनका कि योगदान है कि आदमी का योगदान करने के लिए, तो उसी खुशी में हम लोग रथ यात्रा शुरू करने का काम करने जा रहे हैं। तो ये जो रथ यात्रा है इसमें और भी लोगों भी भाग ले सकते हैं क्या? बहुत लोग भाग, जिनका इच्छा है सब भी लोग आदमी आन के जुड़े और भाग लें। बहुत अच्छा की बात है। यानी कोई योगदान देना चाहते हैं तो दे सकते हैं? हाँ, जिनका जो दान देना है बाबा बख्तौर सिंह का तो जग में वो दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैंने कोई फिक्स प्राइस है कि कुछ भी? नहीं नहीं नहीं, कोई फिक्स प्राइस नहीं। जिनका जो खुशी है तो आन के बाबा को योगदान दे सकते हैं। कई लोग का कहना है कि जो आप लोग इन लोग यानी कह सकते हैं कई लोगों का कहता है कि ये सब ढोंगी है, ये सब कुछ नहीं है, बाबा उबा कुछ नहीं है, हमारा यानी जो है डॉक्टर है, ये सब है। और ये सब कहना कितना सच है? देखिए, बोलने वाला तो आदमी मुंह नहीं पकड़ सकता है। बाकी बाबा एक ऐसा पुरुष है कि बाबा किसी को यदि जो धूरी भी उठा के दे देते हैं तो अमृत हो जाता है। बाबा धूरी वो उठा के दे देगा तो अमृत हो जाएगा? अमृत हो जाता है। बाबा वो हैं, कहने से क्या होगा। लोग तो बहुत कुछ अफवाह उड़ाता है। बहुत आदमी मट्टी छूता है तो सोना हो जाता है, या कोई सोना छूता है तो मट्टी हो जाता है। तो जिसको कांटा गड़ता है उसी को पता चलता है कि दर्द किसको होता है।
जब से आप बाबा का भक्त बने हैं तब से कितने लोगों का आप मैंने हेल्प करने की कोशिश की है, मदद करने की? इस उम्र में तो नहीं भी कुछ, तो हमको 8 साल का उम्र से बाबा धरे थे। 8 साल का उम्र से धरते हुए आज तक कितना आदमी को हम भला किए होंगे। और बाबा का कृपा से कम 15-16 को मेरा अभी चेला भी है। और जहाँ तक हमसे हो पाता है वहाँ तक उनको हम भला करके भेजते हैं। तब पर भी कितना लोगों का ठीक किए हैं, एक अंदाज लगभग में? देखिए, इस एक अंदाजा तो कितना लाखों लाख आदमी को हम लोग ने तो ठीक करने के काम किए हैं। और भी यहाँ पे लोगों है, चलिए इन लोगों से भी जानते हैं कि रथ यात्रा कहाँ से कहाँ निकाला जाएगा और किस प्रकार से यहाँ पे श्रद्धालु लोग पहुंचेंगे और कितना के तादाद में यहाँ पे जाने के काम करेंगे, रथ यात्रा में शामिल होंगे। चलिए जानते हैं। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम श्यामदेव कुमार यादव, स्थान का अध्यक्ष हैं। और आप किस स्थान का आप अध्यक्ष? गया न्यूज, गया तक न्यूज है, आप बोल रहे हैं? तक न्यूज, आप यहाँ आए हैं। बाबा बख्तावर महोत्सव रजौली नवादा जो होने जा रही है, इसका आप संपूर्ण जानकारी लेने आए, इसके लिए बहुत थोड़ा बहुत सा खड़ा होकर बात कीजिए ना, अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बोल रहे थे आप पत्रकार महोदय कि बाबा बख्तावर महोत्सव किस लिए मनाई जाती है। हम लोग बाबा बख्तावर पूर्वजों ने सब दिन अपना जो रीति रिवाज से भक्त बने, पूजा पाठ करते आ रहे थे और करते आ रहे हैं सब लोग। पूर्वजों जो हम लोग को अस्तित्व जो होता है कुल में, जिसे हम लोग को कान्हा जी, कृष्ण भगवान जी थे तो लीलाएं किए थे। भागवत गीता में लिखा हुआ है लीलाएं किए थे। तो कृष्ण भगवान के बाद जब अवतारित जो हुए हैं वो बाबा बख्तावर सिंह जी है। ठीक है। बाबा बख्तावर सिंह जी का जन्म गढ़िया रसलपुर में पूरन, इनका पिताजी का नाम पूरन बाबू पूरनमल और माँ कोयला का कोख में जन्म लिए थे। जो कि लोगों भक्तों के द्वारा हम लोग को जानकारी मिलती है। हम लोग तो युवा साथी हैं और अब भक्ति से विलीन होकर के हम लोग संगठन बना रहे हैं, जो कि आदरणीय हमारे विजय कुमार यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए। उसके बाद आपके डॉक्टर विक्रम कुमार मैक्सो हॉस्पिटल, जो कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष सह का मुख्य बाबा बख्तावर का प्रवक्ता भी हैं, समझे। और हम लोग एक संगठन बना रहे हैं। आने वाला समय में जो हम लोग महाकुंभ यात्रा पटना में निकाले थे, 4 साल का अंतराल का डेट रखा गया है। 4 साल के अंदर वो मंदिर निर्माण हो जाएगी। और जब तक हमारे पूरे जिला वाई जिला, प्रखंड वाई प्रखंड, आपका पंचायत वाई पंचायत, हमको जागरूक करना है। क्या जागरूक कीजिएगा? जागरूक करना है कि बाबा बख्तावर महोत्सव इसलिए हम लोग मनाते हैं। बाबा बख्तावर सिंह के लोग, हम लोग क्या मानते हैं, जन नायक। वो कई हजार साल पहले बाबा बख्तावर सिंह वंचित, शोषित, दलित, महादलित, ये सब को रक्षक थे। पहले क्या होती थी, आप लोग बुजुर्गों से आप जानते होंगे, पूछिएगा कि पहले क्या होती थी कि दलित लोग को, मतलब जो दवा कुचला लोग होते हैं, वो लोग को पहले लोग ये भी कहते थे कि शादी ब्याह भी होता था तो उनका बेटी को पहले वो, समझे ना, हम ज़्यादा उन किसी को मुंह नाम खोल के नहीं, सनातन धर्म का ये रक्षक है, तो वो गलती की थी। उसमें वीर बाबा बख्तावर सिंह वहाँ एक्शन लिए कि पहले आपका बेटी का शादी होगा तो पहले आपका डोली जाएगा तो कहीं जाएगा। वहाँ संरक्षक बेटी बहू को रक्षा बने, उसके बाद गौ को रक्षा बने, जो कि गौ के रक्षा बनने के बाद गौपालकों कहा जाता है। गौपालकों को खास करके देवता है, जो कि यहाँ दूध चढ़ाई जाती है। अब दूध के यहाँ जो दूध बही यहाँ पे, तो हम तो स्वयं देखे हैं और सब लोग देखे हैं। बाकी जब से दूध चढ़ने लगी तो शुरू साल चढ़ा 10 लीटर 20 लीटर चढ़ा था। उसके बाद अगला साल 50 लीटर चला, तीसरा साल 100-200 लीटर तक दूध गया। अगले साल 250-300 3 कुंटल दूध चढ़ा। मंटू जी आप थे ना, अगले साल तो 3 कुंटल। अब इन साल देखिए बाबा यानी जो रथ यात्रा निकाला जाता है वो यहाँ पे दूध भी चढ़ाया जाता है। महाकुंभ, ये महोत्सव बाबा बख्तावर महोत्सव रजौली हम लोग लिखे हैं। बाकी हम लोग बाबा बख्तावर महाकुंभ दूध यात्रा निकालेंगे। जो श्रद्धालु लेके केन में लोटा में लेके आते हैं, वो बाबा का रंथ के साथ साथ स्वयं आएंगे। जो 1 फरवरी की यहाँ पे रथ यात्रा निकाला जाएगा, हाँ। यहाँ पे कितना दूध यहाँ पे वही चढ़ेगा? दूध आएंगे, ये दूध देखिए कुंड में डाला जाएगा। एक कुंड बाबा का दूध के लिए है, इसी कुंड में ये डाला जाएगा। कुंड भर जाता है, लास्ट में फिर निकालना पड़ता है। जोड़िए इस पे कितना दूध अटता होगा, आप लोग अनुभव कर सकते हैं। कम से कम 2.5 से 3 कुंटल दूध। हाँ, उतना तो अट फिर जाता निकालने के बाद ज्यादा होता है तो फिर सामान में रख करके उसके बाद फिर डलाता है इसमें। होगा। अब ये दूध के आप लोग क्या करते हैं फिर? यही दूध को, अब इसका दूध, इसका आरती भी निकला है, इसका चालीसा भी निकला है बाबा बख्तावर सिंह के। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतना मेहनत जोर शोर से कर रहे हैं कि इनको राष्ट्रीय सम्मान दिलाएंगे।
राष्ट्रीय भूषण जो भी होता है भारत सरकार से जो भी इनका सम्मान मिलने हम लोग प्रयास करके मिले। एक वीर थे। और सबसे बड़ी बात है कि इनको जात पात से हटके, लोग कहता है जात पात है, जात पात से हटके वीर थे, देवता थे कि सबको लेके चलते थे। अब मान के चलिए गलती वहां करती थी संबंधवाद आप विचारधारा इसमें वाले। सुनिए ना, एक यहाँ पे सवाल बनता है। आप बोल रहे हैं कि जो बाबा बख्तौर है यानी सभी जाति धर्म को एकजुट करने के काम किए हैं, आपका कहना यही था। जी जी। लेकिन जो बाबा बख्तौर का जितना भी भक्त है, जो आजकल के समय में देखा जाए तो एक ही कास्ट नजर आता है, जी जी, वो है यादव। नहीं, जब इस संगठन में जुड़े हुए वो अनेक जाति है। प्रजापत है जो गुरुलाल भगत जी, आप इस पे देख सकते हैं, गुरुलाल भगत जी प्रजापत पंडित है, ठीक है। उसके बाद वो भगत जी, पिंटू भगत जी कौन सा कास्ट है? पिंटू भगत जी चंद्रवंशी है, वो चंद्रवंशी कहार में आते हैं। तो हर जात से फिर आपको एगो चेला हमारा पिताजी के हैं, भुना भगत जी के, सतगिर में रविदास सक्कल देव जी, हर जात से बाबा बक आते हैं। ये नहीं है कि पर्सनल जादवे पर नहीं आते हैं, हर ही जात पर आते हैं, हर जात को ये मतलब कि योगदान देते हैं। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग भी जो बाबा बख्तौर महोत्सव रथ यात्रा है उस रथ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे एक नंबर दे दूंगा, इस डिस्प्ले में वीडियो में चला दूंगा, उस डिस्प्ले पर आप लोग कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग भी योगदान देना चाहते हैं तो आप लोग योगदान दे सकते हैं। और रथ यात्रा में शामिल होकर अगर आप भी यहाँ पे दूध चढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग भी यहाँ पर आके दूध चढ़ा सकते हैं। यहाँ पे स्वतंत्र है, किसी को यहाँ पे नो एंट्री ये सब बात है ही नहीं है। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।